सोचो एक ऐसा टाउन जहां रोड तुम्हें बाहर नहीं जाने देती। रात होते ही स्माइलिंग मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और दिन में असली गेम स्टार्ट होता है। क्योंकि फ्रॉम सीजन 4 के फर्स्ट 4 एपिसोड ने क्लियर कर दिया है कि इस बार हॉरर सिर्फ रात के मॉन्स्टर्स का नहीं है। इस बार विलन तुम्हारे सामने इंसान बन के खड़ा हो सकता है, तुम्हारे डेड फादर की आवाज बन सकता है और तुम्हें आंसर के नाम पे डेथ का बिल पकड़ा सकता है। सीजन स्टार्ट होता है एक शॉकिंग मोमेंट से। जूली पास्ट में जाकर जिम को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैन इन येलो उसके सामने ही जिम का थ्रोट रिप आउट कर देता है और जूली से कहता है पास्ट चेंज नहीं हो सकता। मतलब फ्रॉम ने सीजन के फर्स्ट सीन में ही बोल दिया है होप रखना अलाउड है लेकिन फ्री में नहीं। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक की फुल स्टोरी, ताकि एपिसोड 5 से पहले आपको कोई इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो। अगर आप फ्रॉम टीवी सीरीज के लिए नए हो तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट ये है, ये एक कर्स्ड टाउन है। जो भी रोड पर फॉलन ट्री देखता है वो इस टाउन में फंस जाता है। तुम जितना भी ड्राइव करो वापस इसी टाउन में आओगे। रात को मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और लोग टालिस्मैन लगाकर घर के अंदर सेफ रहते हैं। बॉयड यहाँ लीडर जैसा है। तबीता, जिम, जूली, इथन, मैथ्यू फैमिली यहाँ फंसी हुई है। जेड विजन और सिंबल्स के थ्रू मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता है। विक्टर बचपन से इस टाउन में फंसा हुआ है। सारा वॉइसेस सुनती है और सीजन 4 में सबसे इम्पोर्टेंट मिस्ट्री है मैन इन येलो कौन है, जूली पास्ट में क्या चेंज कर सकती है और लेक ऑफ ट्री का रियल मीनिंग क्या है। एपिसोड 1 का स्टार्ट डायरेक्टली जिम की डेथ से होता है। जूली स्टोरी वॉकिंग करके पास्ट में आई थी जिम को बचाने, लेकिन मैन इन येलो उसके सामने ही जिम को मार देता है। जिम का थ्रोट रिप आउट कर देता है और जूली को बोलता है कि वो चाहे जितनी कोशिश करे पास्ट चेंज नहीं होगा। ये मोमेंट जूली के लिए ट्रॉमा है, लेकिन ऑडियंस के लिए वार्निंग भी है। फ्रॉम में टाइम ट्रेवल भी सुपर पावर नहीं है, यहाँ टाइम ट्रेवल भी एक ट्रैप हो सकता है। जिम मर जाता है और मैन इन येलो बोलता है कि जिम वो नहीं देख पाएगा जो लोगों का वेट कर रहा है। मतलब जिम की डेथ सिर्फ मर्डर नहीं थी, ये एक मैसेज था, नॉलेज कम्स एट प्राइस। इसी एपिसोड में एक लोन पेस्टर फॉलन ट्री देखता है और टाउन में आ जाता है। उसके साथ एक वुमन होती है सोफिया। कार क्रैश होती है और वो लोग शेरिफ स्टेशन के पास आ जाते हैं। सरफेस पर सोफिया एक नॉर्मल न्यू अराइवल लगती है, लेकिन फ्रॉम में जो नॉर्मल लगता है वही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। दूसरी साइड जेड तबीता से कहता है कि जो डिस्कवरी उन्होंने की है वो लोगों को बतानी चाहिए, लेकिन तबीता रेफ्यूज़ कर देती है। उसे खुद डाउट है कि ये सब रियल है या नहीं। जेड के लिए ये पजल है, तबीता के लिए ये फैमिली मैटर है। और फ्रॉम में पजल सॉल्व करने की कॉस्ट कभी कभी अपने जान से देनी होती है। कैनी बॉयड को फाइंड करने केव की तरफ जाता है। वहाँ बॉयड और कैनी स्माइली क्रिएचर को देखते हैं। बॉयड कैनी को बताता है कि ये वही क्रिएचर है जिसे फातिमा ने बर्थ दिया था। भाई सोचो, एक ऑलरेडी कर्स्ड टाउन है और अब मॉन्स्टर्स ह्यूमन प्रेगनेंसी से वापस आ रहे हैं। यहाँ बायोलॉजी भी हॉरर स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। बॉयड इस सब के बाद फाइनली होप लूज करने लगता है। क्रिस्टी और एलिस उसे संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाउन को लीडर चाहिए, लेकिन बॉयड अब सिर्फ लीडर नहीं, एक टायर्ड मैन लगता है जिसको टाउन रोज तोड़ता रहता है। रात को तबीता, जूली और इथन जिम का वेट कर रहे होते हैं। किचन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेंजली मूव करने लगते हैं, जैसे टाउन उनके ग्रीफ के साथ खेल रहा हो। और फिर एपिसोड 1 का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सोफिया अनकॉन्शियस पेस्टर के पास जाती है और रिवेल होता है कि सोफिया एक्चुअली मैन इन येलो है। वो डिस्गाइज में टाउन के लोगों के बीच घुस गया है और फिर वो पेस्टर को सफोकेट करके मार देती है। इसका मतलब अब डेंजर सिर्फ रात को घर के बाहर नहीं है, डेंजर दिन में इंसान बनकर तुम्हारे बीच रह रहा है। एपिसोड 1 का फाइनल मैसेज सिंपल है, इस सीजन में टालिस्मैन भी इनफ नहीं होगा, क्योंकि मॉन्स्टर अब डोर के बाहर नहीं अंदर आ चुका है। एपिसोड 2 मॉर्निंग में जूली और फातिमा जिम की डेड बॉडी डिस्कवर करते हैं। जिम बान में हैंगिंग होता है और वहाँ एक मैसेज लिखा होता है, नॉलेज कम्स एट अ प्राइस। ये लाइन फ्रॉम सीजन 4 का मेन थीम बन जाती है। जेड बॉयड को बताता है कि उन्होंने चिल्ड्रंस को सेव करना होगा और शायद इसी डिस्कवरी की वजह से जिम मर गया।
बॉयड थ्योरी देता है कि जब भी लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवर करते हैं, टाउन उन्हें पुश बैक करता है। मतलब टाउन का अपना डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही हम ट्रुथ के करीब जाते हैं, टाउन तुम्हें पनिश करता है। जेड तबीता को बोलता है कि जिम की डेथ प्रूव करती है कि जो उन्होंने डिस्कवर किया है वो रियल है। लेकिन तबीता का ग्रीफ एंगर में चेंज हो जाता है। वो जेड से बोल देती है कि जिम की जगह तुम्हें मरना चाहिए था। हार्श है लेकिन ह्यूमन है। जब ग्रीफ फ्रेश होती है, लॉजिक साइड में बैठ जाता है, सिर्फ पेन बोलता है। इस एपिसोड में सोफिया सारा से भी बात करती है। सोफिया डेड लोगों की बिलोंगिंग के बारे में बोलती है कि उन्हें रखना रिमेंबर करने का तरीका होता है। सरफेस पर इमोशनल लाइन लगती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि सोफिया एक्चुअली मैन इन येलो है, ये सीन स्कैरी हो जाता है। वो सारा को ऑब्जर्व कर रहा है। सारा ऑलरेडी वॉइसेस से कनेक्टेड है और शायद मैन इन येलो देख रहा है कि क्या सारा को फिर से यूज किया जा सकता है। जूली रेंडाल की हेल्प लेती है अपनी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी समझने के लिए। वो रून्स के थ्रू पास्ट में ट्रैवल करती है और उस नाइट में पहुंचती है जब सिसाडा ने रेंडाल पर अटैक किया था। लेकिन जब एक मॉन्स्टर जूली को मारने वाला होता है, रेंडाल उसे प्रेजेंट में वापस खींच लेता है। यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, जूली पास्ट में जा सकती है लेकिन पास्ट सेफ नहीं है। पास्ट भी अटैक कर सकता है। रेंडाल अब जूली के लिए एंकर बन रहा है। बॉयड एकोस्टा को अरेस्ट करता है क्योंकि एकोस्टा एम्बुलेंस स्टील करके टाउन से एस्केप करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि एम्बुलेंस ले जाकर वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन फ्रॉम टाउन में रोड का लॉजिक नॉर्मल नहीं है। यहाँ एस्केप करने के लिए व्हीकल नहीं, आंसर चाहिए। एपिसोड 2 का एक और इम्पोर्टेंट सीन ईथन के साथ होता है। ईथन आरवी में जाता है और वहाँ वो जिम को इमेजिन करता है। इमेजिनरी जिम उसे बोलता है कि लेक ऑफ टीयर रियल है और ईथन को उसे फाइंड करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ईथन का ग्रीफ हेलुसिनेशन था, या टाउन जिम की इमेज यूज करके ईथन को गाइड कर रहा था, या जिम समहाउ स्टोरी के थ्रू अभी भी कनेक्टेड है। फ्रॉम में डेड लोग भी कभी कभी क्लूज बन जाते हैं। एपिसोड 2 का मेन पॉइंट ये है, जिम की डेथ रैंडम नहीं थी। टाउन आंसर को पनिश कर रहा था और अब लेक ऑफ टीयर एक मेजर मिस्ट्री बन चुका है। एपिसोड 3 जिम और पेस्टर के फ्यूनरल से स्टार्ट होता है। फ्यूनरल के वक्त एक फ्लॉक ऑफ क्रोज आ जाते हैं और पूरा टाउन अनसेटल हो जाता है। फ्रॉम में क्रोज का मतलब यूजुअली सिंपल था, कुछ बुरा ऑलरेडी हो चुका है और कुछ और बुरा कमिंग सून है। डाइनर में सोफिया जूली को मेंटली पोक करती है। वो बोलती है कि जब से जूली की फैमिली टाउन में आई है, चीज़ें डाउनहिल जा रही हैं। जूली गुस्से में आ जाती है और ये सीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोफिया एक्चुअली मैन इन येलो है। वो जूली के ट्रॉमा को टारगेट कर रहा है। जूली ऑलरेडी अपने फादर की डेथ और पास्ट चेंज ना कर पाने की गिल्ट से टूट रही है। सोफिया उस वाउंड को और डीप कर रही थी। ईथन और विक्टर लेक ऑफ टीयर ढूंढने निकलते हैं। जेड भी उनके साथ ज्वाइन करता है क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ याद करने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रायो इंटरेस्टिंग है। ईथन स्टोरीज बिलीव करता है, विक्टर चाइल्डहुड से इसी टाउन का लिविंग विटनेस है और जेड पजल सॉल्व करने के ऑब्सेशन में है। रास्ते में विक्टर मैन इन येलो के क्लोथ्स देखता है और टेरिफाइड हो जाता है। विक्टर का फियर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विक्टर ने अपनी लाइफ में इतना हॉरर देखा है, फिर भी मैन इन येलो के कपड़े देखकर उसका बचपन वाला टेरर वापस आ जाता है। मतलब ये विलन विक्टर के पास्ट से डीपली कनेक्टेड है। दूसरी साइड रेंडाल जूली की हेल्प करता है कोलैप्स्ड हाउस से ईथन की बुक्स रिट्रीव करने में। जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी के बारे में समझना चाहती है। बुक्स, स्टोरीज, चिल्ड्रन, सिंबल्स, फ्रॉम में ये सब रैंडम नहीं होते, ये क्लूज होते हैं। तबीता और हेनरी बॉटल ट्री जाते हैं। तबीता होप करती है कि शायद वो लाइट हाउस रिटर्न कर सकें, लेकिन बॉय इन वाइट अपीयर होता है और बोलता है कि वो अब उस वे से रिटर्न नहीं कर सकती और सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग देता है, दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये लाइन सीजन का टाइमर स्टार्ट करती है। टाइम किस चीज़ के लिए ख़त्म हो रहा है? चिल्ड्रंस को सेव करने के लिए, टाउन की साइकिल को ब्रेक करने के लिए, या मैन इन येलो के नेक्स्ट अटैक से पहले? बॉयड अकोस्टा को एक टास्क देता है, डेड लोगों के ऑब्जेक्ट से क्राइम सीन क्रिएट करो। शायद किसी ऑब्जेक्ट से क्लू मिले जो एस्केप में हेल्प करे। ये बॉयड का प्रैक्टिकल सर्वाइवल मोड है। वो ब्रोकन है लेकिन स्टिल ट्राइंग। हेनरी विक्टर को कंफर्ट करता है,
क्योंकि मैन इन येलो के क्लोथ्स देखकर विक्टर डीपली स्कैर्ड हो गया है। और एपिसोड के एंड साइड जेड एक वियर्ड मशरूम डिस्कवर करता है। उसे लगता है कि शायद ये मशरूम उसकी मेमोरीज अनलॉक कर सकते हैं। जेड का दिमाग ऑलरेडी हॉन्टेड व्हाइट बोर्ड बन चुका है। अब वो उसमें अब वियर्ड मार्कर यूज करने वाला है। एपिसोड 3 का मेन पॉइंट ये है, सब अपने अपने क्लूज चेज कर रहे हैं। जूली स्टोरी वॉकिंग समझना चाहती है, ईथन लेक ऑफ टीयर्स ढूंढना चाहता है, तबीता लाइट हाउस रिटर्न करना चाहती है, जेड पास्ट लाइफ अनलॉक करना चाहता है, बॉयड डेड ऑब्जेक्ट से एविडेंस ढूंढना चाहता है और मैन इन येलो सोफिया के डिस्गाइज में सबको साइलेंटली मैनिपुलेट कर रही है। एपिसोड 4 में मैन इन येलो मिस्ट्री और डीप हो जाती है। जेड और हेनरी बॉयड को येलो सूट क्लोथ्स के बारे में बताते हैं। हेनरी डिसाइड करता है कि वो विक्टर से पूछेगा क्योंकि विक्टर शायद इस एंटिटी के बारे में जानता है और ऑनेस्टली फ्रॉम में विक्टर एक लिविंग आर्काइव है। प्रॉब्लम बस ये है कि आर्काइव ट्रॉमा से लॉक्ड है। कैनी फातिमा के रूम में जाता है। वहाँ वो देखता है फातिमा लार्ज अमाउंट ऑफ डर्ट शेप कर रही है। फातिमा बताती है कि वो एक गोलम बना रही है, एक प्रोटेक्टर। उसे स्माइली क्रिएचर से बचना है, लेकिन डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि फातिमा स्माइली क्रिएचर से स्ट्रेंजली कनेक्टेड फील करती है। सोचो, जिस क्रिएचर को उसने बर्थ दिया अब वो उससे कनेक्शन फील हो रहा है और वो डर्ट से प्रोटेक्टर क्रिएट कर रही है। फ्रॉम यहाँ मेथोलॉजिकल और बॉडी हॉरर को मिक्स कर रहा है। गोलम ट्रेडिशनली प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन ये फ्रॉम है, यहाँ प्रोटेक्टर भी ट्रैप हो सकता है। क्या फातिमा सच में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है या टाउन उसे कुछ और बनवा रहा है? जूली मीनवाइल एथन की बुक्स में एक थ्योरी फाइंड करती है। थ्योरी कहती है कि अगर तुम किसी प्लेस को मार्क करो तो तुम हिस्ट्री के मोमेंट्स रिविजिट कर सकते हो। जूली इस थ्योरी को यूज करके स्टोरी वॉकिंग कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो विक्टर के चाइल्डहुड टाइम में ट्रैवल करती है और यहाँ वो मैन इन येलो को देखती है, लेकिन जब मैन इन येलो उसे अटैक करने वाला होता है, रंडाल उसे प्रेजेंट में पुल कर लेता है। जूली रियलाइज करती है कि थ्योरी प्रॉपरली काम नहीं कर रही। मतलब स्टोरी वॉकिंग कंट्रोलेबल लगती है, लेकिन फ्रॉम का स्टाइल उसे ट्विस्ट कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम पास्ट विजिट कर रहे हो, लेकिन पास्ट तुम्हें विजिट करने लगता है। फिर विक्टर हेनरी को मैन इन येलो के बारे में एक डिस्टर्बिंग बात बताता है। विक्टर कहता है कि मैन इन येलो भी बाकी लोगों की तरह टाउन में आया था, वो उनके साथ रहता था, लेकिन जब रेसिडेंट मरने लगे तो उसने उन्हें डिवॉवर करना स्टार्ट कर दिया, इंक्लूडिंग मिरांडा। ये ह्यूज रिवेल है। मैन इन येलो सिर्फ रैंडम मॉन्स्टर नहीं है, वो टाउन के पुराने मैसेकर से कनेक्टेड है और मिरांडा को डिवॉवर करना विक्टर के डीपेस्ट ट्रॉमा से लिंक्ड है। अब समझ आता है कि विक्टर उसे इतना क्यों डरता है। मीनवाइल सोफिया सारा के वॉइसेस के थ्रू टेस्ट करती है। सारा इवेंचुअली ओबे कर लेती है। ये स्कैरी है क्योंकि सारा ऑलरेडी वॉइसेस के इन्फ्लुएंस में डेंजरस चीज़ें कर चुकी है। अब मैन इन येलो ने उसका ओल्ड सिग्नल फिर से एक्टिवेट कर दिया है। सारा फिर से टाउन का वेपन बन सकती है। एपिसोड 4 का फाइनल शॉक तबीता, ईथन, डोना और एलिस के साथ आता है। वो सेटलमेंट जाते हैं फूड गैदर करने के लिए, लेकिन लेक में उन्हें कॉर्प्स फ्लोटेड मिलती है। डेड बॉडीज पानी में तैर रही होती हैं। अब लेक ऑफ टीयर का मिस्ट्री और डार्क हो जाता है। ईथन को जिम ने बोला था कि लेक ऑफ टीयर्स रियल है और अब लेक में कॉर्प्स मिल रही हैं। मतलब ये कोई क्यूट फैंटेसी क्लू नहीं है, ये डेथ से कनेक्टेड जगह है। क्वेश्चन ये है, क्या ये पुराने रेसिडेंट की बॉडीज़ हैं? क्या मैन इन येलो ने इन्हें डिवॉर करने के बाद यहाँ छोड़ा, या लेक ऑफ टीयर्स टाउन के ओरिजिन का पार्ट है? एपिसोड 4 का एंडिंग क्लियर करता है। लैक ऑफ टीयर आंसर भी हो सकता है और डेथ ट्रैप भी। अब 1 मिनट के लिए स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। सीजन 4 के फर्स्ट 4 एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैन इन येलो। वो जिम को मार चुका है, पेस्टर को सोफिया के डिस्गाइज में मार चुका है, जूली को पास्ट में अटैक कर चुका है, सारा को वॉइसेस के थ्रू टेस्ट कर रहा है, विक्टर के चाइल्डहुड मैसेकर से कनेक्टेड है और मिरांडा को डिवॉर कर चुका है। मतलब ये विलन सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, ये मैनिपुलेटर है। सेकंड मिस्ट्री है जूली की स्टोरी वॉकिंग। जूली पास्ट में जा सकती है, लेकिन अभी तक पास्ट चेंज नहीं कर पाई है। मैन इन येलो चाहता है कि जूली बिलीव करे कि पास्ट चेंज नहीं हो सकता,
लेकिन अगर जूली की पावर यूजलेस होती तो मैन इन येलो उस पर अटैक क्यों करता? मे बी जूली का पावर टाउन के सिस्टम के लिए थ्रेट है। थर्ड मिस्ट्री है लेक ऑफ टीयर्स। ईथन को जिम के विजन से क्लू मिला। विक्टर और ईथन उसे ढूंढने निकले और एंड में लेक में कॉप्स मिलती है। लेक क्लियरली ओरिजिन मिस्ट्री से कनेक्टेड है। फोर्थ मिस्ट्री है फातिमा का गोलम। क्या वो प्रोटेक्टर बना रही है या स्माइली क्रिएचर का नेक्स्ट फॉर्म? और फिफ्थ डेंजर है सारा। अगर सारा फिर से वॉइसेस ओबे करने लगी तो टाउन के अंदर एक और ह्यूमन वेपन रेडी है। तो फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 1 से 4 तक की स्टोरी का सिंपल ब्रेकडाउन ये है। एपिसोड 1 में जिम को मैन इन येलो ने मार दिया। सोफिया के डिस्गाइज में टाउन में घुस जाता है और पेस्टर को भी मार देता है। एपिसोड 2 में जिम की बॉडी बान में मिलती है मैसेज के साथ, नॉलेज कम्स एट प्राइस। जूली पास्ट में ट्रैवल करती है। एकोस्टा एम्बुलेंस से एस्केप ट्राई करती है और ईथन को लेक ऑफ टीयर्स का क्लू मिलता है। एपिसोड 3 में फ्यूनरल पर क्रॉस आते हैं। विक्टर मैन इन येलो के क्लोथ देखकर टेरिफाइड हो जाता है। बॉय इन वाइट तबीता को वार्निंग देता है कि टाइम कम है और जेड मशरूम डिस्कवर करता है। एपिसोड 4 में फातिमा गोलम बनाना स्टार्ट करती है। जूली विक्टर के चाइल्डहुड में मैन इन येलो को देखती है। विक्टर रिवेल करता है कि मैन इन येलो ने मिरेंडा और बाकी रेसिडेंट को डिवावर किया था। सोफिया सारा को टेस्ट करती है और एंड में लेक में फ्लोटिंग कॉप्स मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मैन इन येलो एक्चुअली है क्या? एक ओल्ड रेसिडेंट, एक ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्स्टर, या टाउन का असली कंट्रोलर? और जूली की स्टोरी वॉकिंग पावर कर्स है या एस्केप का की? कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से लेक ऑफ टीयर का रियल मीनिंग क्या है। और अगर तुम फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्रॉम विले में रोड कभी खत्म नहीं होती, बस होप धीरे धीरे मरने लगती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।